बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पीपीएससी का इवनिंग टाइम का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 7 सितंबर 2024 को हुआ था। इसकी क्लब आईडी है 107 और इसमें 7 पेपर इंक्लूडेड थे, जो कि जिसमें मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर का पेपर है, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है, देन इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पेपर है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पेपर इंक्लूडेड है इस क्लब आईडी में, देन स्टेट ऑफिसर, देन असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड स्टेट ऑफिसर का पेपर है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। आपके साथ ना सिर्फ ये पेपर शेयर किया जाएगा बल्कि आप इस पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पासवर्ड आगे वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। पहले पार्ट में हम आपके साथ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गोलक का फूल खिलना का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अनहोनी बात होना या नामुमकिन या अजीबोगरीब अमर का वाक़या होना। अदबी तनकीद और असलूबियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? गोपी चंद नारंग। इन्होंने मीर अनीस और इकबाल की असलूबियात पर ख़ास तौर पर रोशनी डाली है। शोहरत की खातिर के मुसन्निफ़ कौन हैं? नज़ीर सदीकी। ये इनकी किताब का टाइटल पेज है। शायरी मैंने ही याद की के शायर कौन हैं? अफजाल अहमद सैयद। और ये मैंने कुछ इनके अशार लिखे हैं, आप इनको स्टडी करें, यू विल एंजॉय इट। ग्रेट साल्ट लेक इज़ लोकेटेड इन यूएसए, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ग्रेट बियर लेक इज़ लोकेटेड इन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कनाडा। व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला, ऑप्शन डी आप देखें 7 अक्टूबर 1953 को मोहम्मद अली बोगरा ने फार्मूला प्रेजेंट किया जिसको बोगरा फार्मूला कहते हैं, और इसका एक और फार्मूले का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहते हैं। मोहम्मद अली बोगरा पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 17 अप्रैल 1953 से लेकर 12 अगस्त 1955 तक सर्व किया, और ये दूसरे बंगाली थे जिन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर्व किया। कोटिजी फोर्ट वाज बिल्ट बाय, ये मीर सुहाब खान तालपुर ने बिल्ड किया, एंड इट इज़ लोकेटेड इन खैरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। और कोटिजी का जो पुराना नाम था फोर्ट अहमदाबाद। माइकल जॉर्डन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये बास्केटबॉल के साथ एसोसिएटेड है, ये फार्मर यूएस प्लेयर है। नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना टेबल टेनिस है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की नेबर कंट्रीज़ हैं उन सब की मैंने ये नेशनल स्पोर्ट्स लिखी हैं, आप इनको स्टडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 11, लोक्वेशियस, इन्होंने ये फास्ट पेपर से क्वेश्चन आया है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए टॉकेटिव। इनंडेट मीन्स ओवरवेल्म। इसकी एक्सप्लेनेशन है जो फिल एन एरिया विद एक्सेस वाटर एज इन फ्लड। डेफर मीन्स, डेफर का मतलब होता है मुलतवी करना, ऑप्शन डी देखें पोस्टपोन। डेफर का मतलब हुआ पोस्टपोन। एंटोनिम ऑफ अबोटिव, अबोटिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, नाकाम, लेकिन इसका हमने एंटोनिम बताना है, उल्ट मायने बताना है, तो उल्ट मायने बनेगा सक्सेसफुल। बी अ ग्लटन फॉर पनिशमेंट मीन्स अ पर्सन विलिंग टू टेक अनप्लीजेंट और हार्ड टास्क। कंप्लीट द इडियम अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये इसका मुकम्मल है। इडियम इस तरह होगा, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, और इसकी एक्सप्लेनेशन है इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू शुड स्टार्ट वर्क एज सून एज यू गेट इट। चूज द आंसर दैट बेस्ट कंप्लीट्स ईच एनालॉजी। स्कैल्पल इन सीजन, इसकी हमने एनालॉजी बतानी है। स्कैल्पल ये वो औजार होता है, टूल होता है जिसके ज़रिए आप ऑपरेट करते हुए इन सीजन करते हैं। इन सीजन का मतलब होता है बॉडी में छोटा सा कट लगाते हैं। ये आप पिक्चर देखें, ये स्कैल्पल के ज़रिए बॉडी में छोटा सा कट लगा रहा है ताकि सर्जरी कीजिए। अब इसी सेंस में हमने सेम वर्ड को चूज़ करना था। आप ऑप्शन डी पर देखें प्लो एंड फुरो, ये जो ट्रैक्टर के आगे है ये प्लो लगा हुआ है जो ज़मीन में थोड़ी थोड़ी सी खुदाई करेगा ताकि फसल लगी जाए, और जब ज़मीन में थोड़ी सी ये खुदाई हो जाए थोड़ी थोड़ी सी ताकि फसल लग सके, इसको फुरो बोलेंगे। तो स्कैल्पल बॉडी में कट लगाता है एंड प्लो ज़मीन में, ये एक सेम सेंस बाउंड्री है, लिहाजा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, प्लो एंड फुरो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, स्टिकलर, स्टिकलर कहता है जो अपनी बात पर इंसिस्ट करे, और सेकंड पार्ट में उस इंसिस्ट का ही, स्टिकलर का ही उन्होंने सिनोनिम दिया हुआ है। आप ऑप्शन बी पर देखें, ब्रैगट कहते हैं जो अपने आप पर फख्र करे या किसी बात पर फख्र करे, और सेकंड पार्ट में उन्होंने ब्रैगट का ही सिनोनिम दिया हुआ है, लिहाजा स्टिकलर का जो बेस्ट एनालॉजी है ब्रैगट बूस्ट है। विच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स? पंजाब। एब्रीविएशन ऑफ ओआईसी, Organization of Islamic Cooperation। G15 is a group of developing country, option A is correct।
इन विच ईयर ओजरी कैंप ट्रेजेडी अकर्ड? 10 अप्रैल 1988 को ओजरी कैंप ट्रेजेडी हुई थी। ये स्मॉल डिटेल लिखी है, आप इसको स्टडी कर लें। ये आपके लिए व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस है। अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा स्क्रीन पर शो होने वाला नंबर अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर लें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप स्टेटस सर्विस के नाम से लिंक अवेलेबल होगा ये वाला। इसको ओपन करके फिल करते आपको 10 to 15 डेज़ में व्हाट्सएप स्टेटस मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारा नंबर अपने पास लाजमी सेव करें और फिर फॉर्म फिल करें। बार बार फॉर्म फिल ना करें, एक दफ़ा फिल कर देना काफ़ी है। Spratly Island in South China Sea are disputed between China and ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी फिलिपाइन। ये तीनों में ही से चारों कंट्रीज में चाइना और ये जो 3 ऑप्शन में इन सब में ही डिस्प्यूटेड है, लिहाजा ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा। ये डिटेल है स्मॉल डिस्प्यूट के रिलेटेड, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। पासवर्ड नंबर 1, अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो में बताए गए तमाम पासवर्ड्स आपने कैपिटल लेटर्स में और विदाउट गिविंग स्पेस आपने लिखने हैं। 80 कोड़े की सज़ा किसके अहद में नाफिज हुई? ये 2024 में तीसरी दफ़ा ये क्वेश्चन गालिबन आ गया है, हज़रत उमर। व्हाट इज़ ऑकस? ऑकस इज़ अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट अमंग ऑस्ट्रेलिया, USA एंड UK। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। ब्लैक डेथ इज़ अ नेम गिवन टू विच द सीज? ऑप्शन डी इज़ प्लेग। सब्लिमेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट सॉलिड डायरेक्टली टू गैस। गांधी अज गुजरात बाबे अज दक्कन, नंगे पाँव नंगे सर नंगे बदन। ये शेर किसका है? ज़फ़र अली खान का है। अल्लामा इकबाल की कौन सी किताब उर्दू, फारसी और उर्दू दोनों में है? अरमगाने हिजाज। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की। इसरारुल हक किसका नाम है? मजाज लखनवी का नाम है। ये फ़िज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फर्जंदी? इस शेर में अल्लामा इकबाल ने किस सनफ़ को बरता है? अब तलमी है। ये तलमी क्या होती है? जब शायर अपने शेर में तरीक़ी हवाले की तरफ निशानदेही करे, उसकी तरफ इशारा करे। अब इस शेर में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का वाक़या बयान किया जा रहा है, जिसमें हज़रत इस्माइल अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि ये एक दीनी हवाला भी है, तरीक़ी हवाला भी है। तो इसमें एक तरीक़ी हवाले की तरफ इशारा है। जब भी तरीक़ी हवाले की तरफ शायर शेर में इशारा होगा तो उसको हम तलमी बोलेंगे। ये पासवर्ड नंबर 2 है। आर्या समाज वॉज फाउंडेड इन, ऑप्शन ए इज करेक्ट 1875। ये ब्रीफ डिटेल है, इसको स्टडी कीजिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 3rd PM ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अली बोगरा। डिफेंस बजट फॉर टैक्स ईयर 2021-2022 1.37 ट्रिलियन। 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टाइटल द बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट। 8th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दी थी। क्या पावर दी थी? कि प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। अगर हम देखें बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट भी इसी पावर के थ्रू डिज़ोल्व हुई 58(2)B के थ्रू। दैन जो सेकंड गवर्नमेंट थी बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, वो भी इसी पावर के थ्रू डिज़ोल्व हुई। दैन ये प्रेसिडेंट्स को पावर मिलती भी रही है, फिर अमेंडमेंट करके ख़त्म भी होती रही हैं। तो आपने इसको डिटेल में देखे कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये पावर्स मिली और कौन सी अमेंडमेंट्स के थ्रू ये पावर ख़त्म हुई। आखिरी दफ़ा 18th अमेंडमेंट के थ्रू इस पावर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ये पावर रिस्टोर नहीं हुई। चाइना एंड ताइवान वाज सेपरेटेड इन 1949। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ लार्जेस्ट मेंबरशिप? ऑप्शन बी करेक्ट चाइना। पासवर्ड नंबर 3, what is the temperature of liquid nitrogen? -196 degrees Celsius. Option A is correct. The death of what person triggered the World War I? ऑप्शन बी देखें आप, फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया थे, इनकी कत्ल की वजह से वर्ल्ड वार 1 का आगाज़ हुआ। लेंथियस्ट वार ऑफ USA, ये वार जो USA ने अफगानिस्तान में लड़ी है ये 19 साल 10 माह चली है। ये USA की लेंथियस्ट वार है। इससे पहले USA की वियतनाम में वार थी जो कि 19 साल 5 माह चली थी। लिहाजा जो लेंथियस्ट वार हुई वो अफगानिस्तान की वार हुई 19 साल 10 माह। व्हेन पाकिस्तान इशूड फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प? ऑप्शन डी देखें 9 जुलाई 1948। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और ये फाइलेटली है, ये नीचे लिखा हुआ है। PPS ये भी पूछता है फाइलेटली क्या है, फाइलेटली किस चीज़ की स्टडी है? तो ये स्टैम्प कलेक्शन और स्टैम्प की स्टडी की जो स्टडी होती है इसको फाइलेटली बोलते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प थी वो UK ने
ये कब में 1840 को जारी की और इस स्टैम्प का नाम था पेनी ब्लैक और इसके ऊपर क्वीन विक्टोरिया का नाम था। नागा पर्वत इज इन विच माउंटेन रेंज? हिमालय। रॉजर फेडरर इज एसोसिएटेड विद विच गेम? टेनिस। ही इज अ स्विस प्लेयर। ये भी अक्सर देखा गया कि पीपीएस से पूछा रॉजर फेडरर का ताल्लुक इस खेल से है। हु रोट द बुक डॉटर ऑफ ईस्ट? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। ये भी दूसरी दफ़ा गालबन इस साथ पूछ रही है एग्जामिनर ने। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय मौलाना कासिम ननौतवी। ऑप्शन सी देखें आप, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मौलाना कासिम ननौतवी। चिलन जोशी इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कैलाश वैली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। The acid used in automobile battery is option D, sulfuric acid. Name the current Director General of IMF, Kristalina Georgieva. Albert Glacier is located in Alaska, USA. तो ये इस पेपर का पार्ट 1 है। इसमें 50 क्वेश्चन शेयर कर दिए गए, आपके साथ पार्ट 2 भी शेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के जो पेपर है वो भी आपके साथ PDF शेयर किया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको तमाम लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ फिर लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।